अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर माय ऑल व्यूअर्स। तो ये देखिए मेरे किचन में कितना सारा काम है। रात को हुई थी पार्टी, पार्टी के बाद मैं चली गई सिटी सेंटर फायरवर्क्स देखने के लिए और थकी हारी आई, उसके बाद आके सो गई। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लीनिंग। क्लीनिंग ये देखें बहुत सारा काम है। क्लीनिंग के बाद रेडी करेंगे हम ब्रेकफास्ट। तो बर्तन बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास धुल चुके हैं। अब मैं इनको लगाऊंगी इनकी प्लेस पे, केबिन में लगा देती हूँ। गिलास जो हैं वो मैं नीचे की तरफ रखती हूँ कि आसानी से बच्चों का हाथ जाए और वो पकड़ लें गिलासों को ना। तो इस तरह से मैं सारे पहले गिलास लगा देती हूँ और फिर ना इसके बाद कप वगैरह जो हैं वो मैं ऊपर की तरफ रख देती हूँ। तो ये जो बॉटल्स हैं ना इनको मैं ज़ाया नहीं करती। इसमें इनमें लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बना के बड़ी इजीली हम ना फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये बॉटल्स मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। तो ये जो मेरी बॉटल्स है ना ये मेरी काफ़ी पुरानी है। अम्मी मेरे लिए लेके आई थी, इसमें अचार पाकिस्तान से ना। तो मैं ना इसको बड़े ध्यान हो गया मेरी इस बॉटल्स को। तो ये मेरी फेवरेट है। इस तरह से जो प्लेट्स वगैरह हैं पहले लगाऊंगी अलमारी में, साथ ही कप्स वगैरह भी ऊपर की तरफ रखती जा रही हूँ ताकि मेरा काम जो है ना आसान हो जाए। तो ये देखिए डिश वॉशर में कपड़े बर्तन धोने से ना बहुत ही ज़बरदस्त एकदम शाइन आ जाती है, चमक जाते हैं। डिश वॉशर ने तो हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। तो ये बर्तन धोने वाले जो ब्रश हैं वो भी मैं अंदर ही लगा देती हूँ। जब डिश वॉशर ऑन करती हूँ तो ये भी फिर साथ ही अच्छे से धुल जाते हैं। जो इनमें चिकनाहट वगैरह होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो अब ये प्लेट्स वगैरह हैं, प्लेट्स वगैरह सारी पहले मैं इकट्ठी करूँगी और फिर लगाऊंगी अलमारी में ऊपर की तरफ रख देती हूँ। साथ ही कप्स वगैरह भी सारे। तो आराम से इसमें सारे बर्तन ऐसे खुले डुल्ले जितने मर्ज़ी इसमें डाल दो बड़े अच्छे से आ जाते हैं। ये डिश वॉशर ने तो हर काम मेरा इजी कर दिया है। इस तरह से दूसरे काम बड़ी आसानी से निपट जाते हैं। तो ये जो चम्मच वगैरह हैं और इनको मैं फिर इस तरह सामने ही रखती हूँ ताकि बच्चों वगैरह को ज़रूरत हो तो सामने से इजीली पकड़ लें। इस तरह से जगह पर लगा दो पहले और फिर ना जब ये किचन क्लीन हो तो फिर दूसरा काम बड़ी इजीली दिल करता है फिर करने को ना। फिर उसके बाद ही ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। पहले मैं सारी चीज़ें जगह पर रखूंगी। ये जो है मैंने पिकल रेडी किया था, बड़ा हेल्थी पिकल है। इसकी मैंने दी थी यूट्यूब पे ना, इसका मैंने दिया हुआ है, लगाई है। ये बड़ा हेल्थी पिकल है और मैं इसको सामने ही रखा हुआ। मैंने इसको मैं जब बनाती हूँ खाना वगैरह तो मैं निकालती हूँ 2-4 कतली और खा लेती हूँ। ये मेरा फेवरेट है। तो अब मैं ये सारी क्लीनिंग करूँगी और इसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। क्लीनिंग हुई हो ना तो फिर काम दूसरे काम करना भी अच्छा लगता है, आसानी से हो जाते हैं काम ना सारे। तो अभी बच्चे वगैरह सोए हुए हैं तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना सारा काम अपना ख़त्म कर लूँ। ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। सबसे पहले प्याज वगैरह छीलती हूँ। सोच रही हूँ ऑमलेट वगैरह रेडी कर लूँ ना, इजी है और जल्दी बन जाएगा। प्याज को मैं यहाँ चॉप काट लूँगी। सोच रही हूँ अफ़गानी ऑमलेट रेडी कर लूँ, चटपट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने प्याज जो है काट लिया। अब मैंने लिया है आलू, एक मीडियम साइज़ का। आलू को छील के ना तो अब मैं इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। 1 से 2 आलू छोटे ना मीडियम साइज़ के। आप भी जब सुबह उठते हैं तो इसी तरह फिर काम में लग जाते हैं। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि बस हम लेडीज़ ना सारा दिन काम काम काम। आलू जो हैं ये देखें छोटे छोटे काट लिए हैं मैंने। अफ़गानी ऑमलेट में बिल्कुल छोटे छोटे डलते हैं आलू कटे हुए। चॉप काट लें आप आलू तो बस ज़बरदस्त।
तो मैं काट रही थी। अब मेरा बेटा कह रहा है कि ना उसको खाना है अनार। तो मैंने कहा चल पहले, मैं कह रहा है मैंने मामा मैंने ब्रेकफास्ट अनार का ही करना है। तो फिर मैंने ना अनार काफ़ी दिनों से ला के रखे हुए थे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, मैंने बनाना था जूस। तो कह रहा था मामा मुझे अनार छील दो, एक मैं अनार का ब्रेकफास्ट करूँगा। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से उसको अनार छील के दिया। इस तरह से ना मैंने कहा चलो इसका दिल कर रहा है तो मैं इसको जल्दी से छील दूँ, बस बच्चे जो कहते हैं फिर वो ही खाते हैं। तो अब मैंने ले लिए थोड़े से टमाटर, टमाटरों को काट लूँ, चॉप काट लूँगी टमाटरों को भी कुछ थोड़े से ना। अफ़गानी ऑमलेट में टमाटर भी डलते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। मसाले वगैरह तो ज़्यादा नहीं डलते उसके अंदर, और साथ ही मैंने चॉप धनिया भी काट लिया झट से। तो बस बच्चे, एक मैंने ना हरी मिर्ची ली है रेड कलर की, मेरे पास रेड थी। तो ग्रीन जो है वो बड़ी तेज़ होती है, तो बच्चे फिर नहीं खाते, इसलिए मैंने ना रेड वाली काट ली। अब ये मैं कॉफ़ी वगैरह ये सारी बॉटल्स वगैरह उठाऊंगी, इनको प्लेस पे रखती हूँ, तो यहाँ से करूँगी फिर क्लीनिंग। तो अब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। पैन में मैंने डाला 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, साथ ही मैंने डाल दिए आलू। आलूओं को मैं ना 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर, तो इससे जो आलू हैं वो हमारे गल जाएंगे। साथ ही मैं इसमें 4 से 5 मिनट के बाद डाल दी मैंने प्याज। प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से फ्लेम जो है यहाँ मैंने मीडियम रखना है। आलू टमाटर भी डाल दिया। अब मैं इनको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी। यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए। तो ये देखिए अब मैं डालूँगी इसमें नमक और ब्लैक पेपर। तो बड़े ही कम इस आमलेट में स्पाइस पड़ते हैं, ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते, सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर में अफ़गानी ऑमलेट रेडी हो जाता है। तो ये देखिए आलू भी बड़ी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ अंडे। अंडे जो है मैं 4 डाल रही हूँ, इस तरह से अंडे खोल के ना। अब वो ना मैं ऊपर थोड़ा सा मिर्ची जो काटी है वो डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी, और साथ ही इसके बाद मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा 1 से 2 पिंच नमक। और अब मैं इसको कवर करके ना मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी। और उसके बाद साथ ही मैंने ले लिया खीरा। तो ब्रेकफास्ट में ना खीरा मुझे बड़ा ही पसंद है, ये मैं थोड़ा सा ज़रूर रखती हूँ साथ में ना, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं इस तरह से ना। ऊपर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया। तो यहाँ जो ऑमलेट है ना वो रेडी हो गया है। जो इसकी जर्दी थी ना वो मैंने इसकी थोड़ी सी कच्ची पक्की रखी है, मुझे थोड़ी सी ज़रा ढीली ढीली अच्छी लगती है। एकदम बिल्कुल कुक हुई हो ना वो सख्त हो जाती है, तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता। ब्रेकफास्ट यहाँ मेरा रेडी है, तो चलिए गर्मा गर्म करती हूँ। अब मैं साथ ही मैंने चाय रख दी है। चाय जो है जिंजर और लेमन की मैं पीती हूँ, अदरक और लेमन की। ब्रेकफास्ट में तो ये मेरी पक्की चाय है, मस्ट। मैं इसके बगैर नाश्ता नहीं करती, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। इसके बाद फिर मैं ले लेती हूँ तकरीबन 11-12 बजे के करीब कॉफ़ी वगैरह बना लेती हूँ। अब ये नाश्ते के बर्तन हो गए हैं, अब मुझे ये सारे बर्तन क्लीन करने हैं। जल्दी से मैं ये सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद फिर ना मैं खाने की तैयारी करूँगी, दोपहर का खाना कि तो वो क्या बनाना है। ये देखें बर्तन सारे मैंने अच्छे से क्लीन करने हैं। ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं डिश वॉशर में नहीं लगा रही, हाथ से धो के ना तो मैं ऊपर अलमारी में रख रही हूँ। साथ ही मैं ऊपर रख दूँगी, पानी वगैरह भी निकल जाएगा। इस तरह खड़े कर देती हूँ ऊपर, तो ज़बरदस्त अच्छे से धुल जाते हैं। तो सर्दी लग रही थी मुझे ना, स्वेटर पहनती हूँ गर्मी लगती है, तो मैंने शॉल कंधों पे लपेट ली। मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी शॉल कंधों पे आ जाएगी ना। तो पानी भी अच्छा गर्म है, बर्तन अच्छे से धुल रहे हैं ज़बरदस्त। तो ऑमलेट बड़ा ही टेस्टी बना था, सबको बहुत ही पसंद आया। तो कप वगैरह भी धो लिए मैंने। कप धोने के बाद अब मैं ना इस तरह से चम्मच वगैरह सारे धो लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं हो तो फटाफट से हाथ से ना
धुल जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाएं डिनर के, लंच के, एक ही साथ में जब नहीं दिल कर रहा हो तो फिर मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो मैं ना हाथ से धो लेती हूँ। ये जो ट्रैश है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं निकालती रहती हूँ। अगर थोड़ा अंदर हो तो मैं इसको जाने नहीं देती। इस तरह से पानी का जो निकास है वो सही रहता है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा ट्रैश हो ना उसको निकाल लेना चाहिए, अंदर मत जाने दिया करें, फिर अपने आप को ही प्रॉब्लम होती है। तो अब फ्राई पैन भी अच्छे से मैंने धो लिया है, चिकनाहट वगैरह बड़े अच्छे से निकल गई है। चाय का सॉस पैन पड़ा था, मैंने कहा सारी अच्छे से क्लीनिंग कर लो ना तो फिर खाना वगैरह भी बनाने का मज़ा आता है। फिर क्लीनिंग हुई हो ना अच्छे से तो फिर काम बड़े ज़बरदस्त अच्छे लगते हैं करना। तो मुझे नहीं अच्छा लगता किचन में चीज़ें बिखरी पड़ी हों इधर उधर, तो फिर मैं साथ में खाना बनाऊँ काम करूँ। तो ये जो बॉटल्स हैं ना इनके ऊपर अगर चिकनाहट वगैरह आ जाए ना तो मैं इनको क्लीन करके ही के अलमारी में रखती हूँ। मैं बगैर क्लीन किए नहीं रखती। मेरे पास जो किचन में डस्टर होता है ना, मैं अच्छे से उससे बॉटल्स को क्लीन करके दीवारें वगैरह वॉश करती हूँ अच्छे से क्लीनिंग करके, और उसके बाद ही फिर खाना वगैरह मैं रेडी करती हूँ। तो यहाँ क्लीनिंग मेरी हो गई है अच्छे से। तो अब मैं देखूँगी फिर अब चूल्हे की तरफ जाऊँगी। अब चूल्हे को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। मैं एवरीडे क्लीन करती हूँ। जब कभी घर नहीं हो तो फिर बहुत गंदा हुआ तो फिर मैंने ना एक दफ़ा ना, मैं घर पर नहीं थी तो 2-3 दिन के लिए, तो मेरा चूल्हा काफ़ी ख़राब हो गया था, इस्तेमाल किया तो ये काफ़ी ख़राब हो गया। तो फिर मैंने ना इसको इसकी क्लीनिंग की ना मैंने वीडियो बना के लगाई थी। इतना ज़बरदस्त चमक गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं बड़े अच्छे से एवरीडे क्लीन करती हूँ और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से मेरा चूल्हा बहुत अच्छा शाइन करता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा से भी गिरे ना तो मैं क्लीन साफ साफ साथ ही में साफ साफ करती रहती हूँ। और फिर ना खाना बनाने का मज़ा भी आता है, क्लीन हो और सब अच्छे से क्लीनिंग की हो तो खाना बड़े अच्छे। तो अब किचन का काम मैंने क्लीनिंग ख़त्म कर लिया। मैंने कहा खाना रेडी कर लूँ जल्दी से। खाना रेडी करने के लिए यहाँ मैं मीट रेडी करूँगी। सबसे पहले मीट बनाने के लिए यहाँ मैंने फोलियो के बॉल रखे हुए हैं। जब मुझे कुछ इंस्टेंट रेडी करना हो ना तो मैं फिर इसमें जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। और मीट बनाना है मुझे सबसे पहले मटन का, तो और उसके बाद चिकन। तो मटन को थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ मैंने मटन लिया, मटन को पहले रेडी करूँगी। अरेबिक स्टाइल में मैं ये मटन बनाऊँगी। मैंने दुबई में खाया था, बड़ा ही टेस्टी था तो सबको बहुत बहुत पसंद आया। तो मैं ये घर में बनाती हूँ, सब बड़े शौक़ से खाते हैं मिक्स वेजिटेबल के साथ। आप वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से डाल लें। मैंने गाजर ली है, शलजम ली है और मटन लिया है। और इसमें ना मैंने स्पाइस में डालूँगी ब्लैक पेपर, सॉल्ट और बटर। और फिर इसको ना मैं फोलियो से कवर करके तो ओवन में रख दूँगी 250 डिग्री के ऊपर 40 मिनट्स के लिए। तो ये बड़े अच्छे से कुक हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त ये गल जाता है। इस तरह से मैं ना इसको अच्छे से कवर करके कहीं से स्टीम नहीं निकले तो ओवन में रख दूँगी। और इसके बाद फिर मैं ना पुलाव के लिए सामान रेडी कर लेती हूँ कि पुलाव के लिए जो प्याज वगैरह डालना है, मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैं रफली काट लूँगी और फिर बाद में पुलाव बनाने के लिए इजी हो जाएगा। प्याज को पहले छील लूँ और इस तरह से ना मैंने इसको रफली काट लेना है। और एक मीडियम साइज़ का मैंने लिया है टमाटर, इसको भी काट लेती हूँ। और साथ ही में ना मैंने दूसरे प्याज को चॉप काट लूँगी। रायता मैंने रेडी करना है तो मैंने कहा साथ ही उसके लिए भी काट लूँ ना। तो यह हाफ प्याज मैंने ना रायते के लिए काट लेनी है। इस तरह से सारे काम आहिस्ता आहिस्ता निपट जाएंगे। तो आज काम बहुत ही ज़्यादा है
न्यू ईयर का फर्स्ट डे है और खाने के बाद फिर मैंने कुछ स्वीट डिश भी रेडी करनी है। टमाटर को भी रफली काट लूँगी इस तरह से। यखनी जो थी वो मैंने पहले बना के रखी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा पुलाव बनाना इजी हो जाएगा। धनिया भी चॉप काट लेती हूँ जल्दी से ना। इस तरह। और ये मैंने लीमू के स्लाइस लिए हैं। ये मैंने चिकन को रात को मसाला लगा के रख लिया था, तो चिकन के ऊपर मैं ना लीमू डाल के अब मैं इसको कवर करके ना फोलियो से, तो मैं इसको ओवन में रख दूँगी। अब यखनी मेरी यहाँ रेडी है। पुलाव बनाना मेरे लिए आसान होगा। 2 गिलास मैंने लिए हैं राइस और उनको भिगो दिया। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला, साथ ही मैंने प्याज डाल दी। इसको मैं सबसे पहले फ्राई कर लूँगी अच्छे से। प्याज जब फ्राई हो जाएगी, ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गई है, इस तरह से मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भर के डाल दिया। साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए और स्पाइस डाल दिए और दही डाल दिया 2 टेबल स्पून भर के। अच्छे से मैंने इसको भून लेना है। यहाँ जब मसाला ऑयल छोड़ दें तो इसको कवर कर दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए टमाटर भी गल गए और साथ ही मैंने यखनी का जो मीट था वो भी डाल दिया इसके अंदर। तो ये मेरे स्टाइल का पुलाव है जो झटपट से रेडी हो जाता है। अब मैंने भिगे हुए राइस डाल दिए। जैसे ही मैंने प्याज वगैरह काटना शुरू किया था तो राइस को मैंने भिगो दिया था। अब मैं डाल दूँगी यखनी। तो ये झटपट वाला पुलाव में जो है ना मेरा रेडी हो जाएगा। जब टाइम कम होना तो मैं इसी स्टाइल से पुलाव बना लेती हूँ। और जब वो मेरा इसी स्टाइल से पुलाव बनता है ना तो बहुत ही मज़ेदार बनता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। साथ साथ पुलाव बन रहा है और साथ ही मैं रायता भी रेडी कर लेती हूँ। आलू मैंने लिया एक उबला हुआ। आलूओं को मैं ना बॉईल करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो जब इस तरह कुछ इंस्टेंट रेडी करना हो ना तो फिर आलू निकाल लेती हूँ। कभी कबाब, कभी रायता, कभी पराठा, बच्चों को कुछ जो भी पसंद हो ना तो फिर जल्दी से बना लेती हूँ। आलू मैंने काट लिया है। अब मैं काट लूँगी खीरे को चॉप काट लेती हूँ। बस इस तरह जल्दी जल्दी से ना। मेरी अम्मी इस स्टाइल से काटती हैं तो मैंने भी अम्मी से ही सीखा है। जब टाइम कम हो तो झटपट से इस तरह काट लेती हूँ। साथ ही मैंने रख लिया पानी का गिलास और फिर इस तरह साथ साथ जब प्यास लगती है पानी पीती रहती हूँ। गिलास, कप, कुछ भी जो भी हाथ लगे। प्याज मैंने पहले काट ली थी चॉप। तो ब्लैक पेपर डालूँगी, सॉल्ट डालूँगी और दही। बस अच्छे से मिक्स किया। तो यहाँ पर खीरा, आलू और प्याज का रायता अच्छे से रेडी है। डाल देंगे चॉप कटा हुआ धनिया। परफेक्ट है ये, एकदम बहुत ही टेस्टी बना है। तो अब पुलाव के साथ जब तक प्याज ना हो तो प्याज की टमाटर की सलाद ना हो तो फिर कहते हैं पुलाव का मज़ा नहीं आता खाने का। तो पुलाव के लिए सलाद ज़रूर रेडी करना होता है। मैं यहाँ जल्दी से काट लेती हूँ खीरा। खीरे को मैंने यहाँ काट लिया है कतलों में इस तरह से। प्लेट में डाल दूँगी और साथ ही में काट लूँगी टमाटर। टमाटर को ऊपर से हल्का सा ये छिलका तो ज़रूरी काटना होता है। रफली सा टमाटर काट लेते हैं। तो ये टमाटर भी हमारा रफली कट गया। अब काट लेते हैं प्याज। प्याज को मैं काटूँगी लच्छों में। तो यहाँ प्याज जो है लच्छों में कट गई है। इसको सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करने के बाद प्लेट में डाल देते हैं इस तरह से। तो लो जी, मटन के पुलाव के साथ खाने के लिए प्याज भी ज़बरदस्त रेडी हो गई। पुलाव भी हमारा देखने में बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस लग रहा है। खिले खिले राइस बने हैं। तो पुलाव रेडी है परफेक्ट। फ्लेम को कर देंगे ऑफ। लीमू को काट लेती हूँ कतलों में। 2 कतले मैं काट लूँगी और बाकी का जो हाफ़ लीमू है वो मैंने जो मटन रेडी किया उस पर डालूँगी। कतले यहाँ डाल देती हूँ पानी में। मुझे लेमन पानी बहुत ही पसंद है। और अब मैं रेडी कर लेती हूँ धनिया पुदीने की चटनी। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और मैंने डाला सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक। तो ये मेरी फेवरेट चटनी है जो इंस्टेंट रेडी हो जाती है। वो पुलाव के साथ मुझे बहुत ही मज़ेदार लगती है। पुलाव को करते हैं हम डिश आउट। तो यहाँ पर पुलाव हमारा डिश आउट हो गया है। देखें कैसे ज़बरदस्त खिले खिले राइस बने हैं।
झट से रेडी होने वाला मेरा पुलाव यहाँ पर रेडी है, मज़ेदार सा। मटन भी हमारा रेडी हो गया, गर्मा गर्म खाना रेडी है। देख के बड़ी मुझे भूख लग रही है और मैं पहले खाना खाऊंगी। चिकन भी हमारा रेडी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत पसंद आया सबको। तो अब बच्चों की फरमाइश पे, सबकी फरमाइश पे बनाया जाएगा क्रीमी फ्रूट केक। क्रीमी फ्रूट केक बनाने के लिए मेरा बेटा मेरी हेल्प करेगा। उसने कहा मम्मा आपने सुबह से बहुत काम किया है तो आज मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो ये देखिए वो क्रीम रेडी कर रहा है। मैंने जल्दी से काट लिए फ्रूट। उसको उसने वो कहा कि मम्मा कीवी काट लो, बनाना काट लो, जो भी घर में फ्रूट है ना सभी मुझे काट के आप दे दो, तो केक जो है वो मैं रेडी करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। अब वो रेडी कर रहा है क्रीम। ये देखें क्रीम कैसी ज़बरदस्त, उसने सिंपल क्रीम लिया और क्रीम को कर रहा है वो मशीन से रेडी। अब वो डालेगा केक को गार्निश करने के लिए इस प्लास्टिक बैग में। कहता मामा मैंने ग्लव्स पहने हैं, ग्लव्स के बगैर मैं केक नहीं रेडी करूँगा। तो ये देखिए सबसे पहले वो लगा रहा है क्रीम, साथ साथ मैं भी उसकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन ये खुद कर रहा है ये सब ना। फ्रूट्स वगैरह मैंने काट दिए थे। तो ये अपने स्टाइल से बना रहा है केक ना। स्कूल में उसकी वीक में 2 डेज़ में होती है कुकिंग क्लास ना, तो बड़े ही शौक़ से वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और फिर घर आके मुझे भी बताता है, मुझे भी गाइड करता है। तो ये देखें कैसे ज़बरदस्त माशाल्लाह केक बना रहा है वो, अपने स्टाइल से लगा रहा है। उसने कैसे कीवी लगानी है, मैंने पूछा कि कैसे कीवी काटूँ, राउंड में काटनी है, ऐसे फिंगर स्टाइल में काटनी है। कहता मम्मा कतलियों में काटनी है आपने, गोल गोल, ठीक है, और मैं खुद रेडी करूँगा। तो फिर मैंने उसको कतलियों में कीवी काट दी। तो ये देखें कैसे शौक़ से लगा रहा है। कभी कभी मेरे साथ कुकिंग करता है, बेकिंग में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है ये ना, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त करता है बेकिंग मेरे साथ। तो ये देखिए बनाना भी अपने स्टाइल से लगा रहा है। ये इस तरह से राउंड में लगाए उसने बनाना। मैंने कहा राउंड में एक तरफ लगा लो। कह रहा राउंड में लगाऊंगा, सेंटर में नहीं मैं लगाऊंगा। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त झटपट काम कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों के पसंद का जब बनती है ना चीज़ें, तो फिर वो शौक़ से खा भी लेते हैं। इस तरह से मैं उनसे पूछ के फिर बना लेती हूँ। तो थी थोड़ी सी बेरीज भी थी, ब्लूबेरी, कहता मैं बेरी भी लगाऊंगा इस तरह ना। तो उसने ब्लूबेरी भी कुछ थोड़ी सी लगा दी। अब लगाता जा रहा है, पता नहीं और कितनी लगाएगा। बॉल में मैंने दी थी इसको थोड़ी सी। ये देखें कह रहा है ज़बरदस्त हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया जी। अब बाकी एक दो जो हैं उसने खुद भी टेस्ट कर ली, कहती है एकदम परफेक्ट है। ये ऊपर भी रख दी। मज़ेदार डिलीशियस केक, यमी केक बन रहा है। अच्छा आप ये देखें क्या करेगा। अब स्पेलिंग्स की लेके आया था, चॉकलेट में लिखे हुए स्पेलिंग्स लाया था। अब ये लिख रहा है क्या, ये देखिए वाओ। अपने व्यूवर्स को ये कह रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर माय व्यूवर्स। वाओ ज़बरदस्त। अपने सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। और अब इसके फ्रेंड्स के सभी व्यूवर्स के तो बहुत खुश होता है। तो ये अपने सभी व्यूवर्स को बोल रहा है हैप्पी न्यू ईयर माय ऑल व्यूवर्स। वाओ ज़बरदस्त। लाइक भी कीजिए। वाओ ज़बरदस्त बना है इसका केक तो। अच्छा अब ये डी हाँ अच्छा अब ये ना ये आपको ना डिश आउट करके और टेस्ट करके भी बताएगा। वाओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में कितना डिलीशियस है, खाने में उतना ही यमी होगा। ये देखें अभी बताएगा आपको। वाओ ज़बरदस्त जी, क्लैपिंग। वाओ हो गया जी 100%। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए जी अब आपके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। छोटू जी आपने बहुत ही ज़बरदस्त केक बनाया है। हैप्पी न्यू ईयर।